हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया हैं और एकदम मजे से अपनी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून 2022 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इस नोटिफिकेशन का। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, फॉर्म्स कब आएंगे कब नहीं आएंगे, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। बट एक चीज हमारे कंट्रोल में है, वो है पढ़ाई करना। तो अब किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आपकी प्रिपरेशन आधी हो चुकी है, चाहे आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, मैं आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स बताने वाला हूं, कुछ यूजफुल चीजें बताने वाला हूं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में अपने जो गोल है जेआरएफ का, उसे अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको गाइड करने के लिए मैं आपको तीन कैटेगरीज में बांट रहा हूं। कौन कौन सी तीन कैटेगरीज मेरे पास है? सबसे पहली कैटेगरी है स्टक इन द मिडिल। ये वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है बट अभी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है। इन्होंने काफी कुछ पढ़ लिया बट काफी कुछ पढ़ना अभी बाकी है। और मैं मानता हूं कि हमारे 70-80% जो स्टूडेंट्स है वो इसी कैटेगरी के अंदर आते होंगे। इसके बाद आते हैं जी हमारे बिगिनर। ये बिगिनर वो हैं जो कि अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पे मैं मानता हूं मेरे पास 10 से 20% लोग आते होंगे। इसके बाद है ऐसे लोग जिनकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर तो मैं मानता हूं कि 5 से 10% लोग ही आ रहे होंगे। तो ज्यादातर आप जो है पहली या फिर दूसरी कैटेगरी में होंगे। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है बट आपको भी आइडिया नहीं है कि इसे कैसे कंक्लूड किया जाए, या फिर अभी आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन देने वाले हैं, देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि आपका लेवल क्या है, क्या आप नेट क्लियर कर सकते हैं या फिर अभी आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। तो आइए इन डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से आपको बताता हूं कि क्या आपकी अब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला केस लेते हैं कि आई एम स्टक इन द मिडिल, कि आप बीच में फंसे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी में होंगे, अराउंड 70% स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी में होंगे कि आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया 2-4 महीने पहले या फिर उससे भी पहले से, बहुत ही जोरों शोरों से जोश के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। बट अब आप कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए हैं, नोटिफिकेशन नहीं आया, क्लैरिटी नहीं मिली, या फिर कुछ और चीजों में आप बिजी हो गए, आपकी शादी हो गई, बच्चा हो गया, कुछ भी हो गया, और इस कारण से अब आपकी प्रिपरेशन के अंदर आप अभी बीच में फंसे हुए हैं। प्रिपरेशन को कंप्लीट नहीं किया है, अभी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, और अब आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जो चीजें आपकी छूट चुकी हैं, जिनको आपने नहीं पढ़ा है, उनको कवर अप करना है। प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं लगाए तो वो भी लगाने हैं, और टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है। तो अगर आप अभी बीच में फंसे हुए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक छोटा सा पॉज लीजिए। हो सकता है आप अंधाधुंध पढ़ाई करते जा रहे हो, आपको जो मिल रहा हो आप उसकी पढ़ाई करते जा रहे हो, बट मैं आपको कहूंगा कि एक छोटा सा पॉज लीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, और अपना सिलेबस उठाकर देखिए कि आपने क्या चीजें पढ़ ली हैं और क्या चीजें आपकी पढ़नी अभी बाकी हैं। तो आपने सिलेबस उठाया, पेपर 1 उठाओ, पेपर 2 उठाओ, और देखो कि क्या क्या चीजें आप पढ़ चुके हो और क्या क्या चीजें अभी आपको पढ़नी बाकी हैं। अब आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि मेरी क्या क्या चीजें बाकी हैं और मैंने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। तो दो कैटेगरी में आप बांट लोगे, जो मैंने पढ़ लिया और जो मेरा अभी बाकी है। देखो, जो आपने चीजें पढ़ ली हैं, जैसे मान लीजिए आपने 12 यूनिट पढ़ लिए हैं, तो वो 12 यूनिट आपने पढ़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे के सारे एट अ टाइम याद होंगे। इन यूनिट्स को आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप टाइम निकालिए डेली कि आप इनकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें। और जो यूनिट्स आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, उनके लिए एक प्लान बनाइए। आने वाले 30 से 40 दिनों का प्लान बनाइए कि कैसे आप उन यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव भी हो सकता है होना पड़े। अगर आपके 3-4 यूनिट रहते हैं तो आप आराम से पढ़ लेंगे, बट अगर आपके 12-13 यूनिट रहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर यूनिट आपको स्किप भी करना पड़े, या फिर आप यूनिट सारे कर पाए बट उसमें कुछ टॉपिक्स आपको स्किप करने पड़े। तो ऐसा भी आपको करना पड़ सकता है। तो अब आपको क्या करना है जी, आपको ये प्लान बनाना है कि आने वाले 40 डेज के अंदर, 30 से 40 डेज के अंदर आप क्या क्या चीजें करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं। प्रैक्टिस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रेगुलरली करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीजों को भूल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपने लगा लिए हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं लगाए हैं, कम से कम पिछले 2 सालों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको अच्छे से खुद से दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
और जो प्लान आपने बनाया होगा, ये जो प्लान आप बनाया होगा ना आपने, इस प्लान को बनाने से बात नहीं बनेगी, इस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना है। और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, आपके सुख चैन आपको त्यागने पड़ेंगे, और उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो चलिए बातें हैं सेकंड कैटेगरी पे। तो सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं हमारे क्लूलेस बिगिनर। तो मैं मानता हूं कि हो सकता है अराउंड 20% या इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आ रहे हो कि आपने कुछ 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 स्टार्ट तो किया प्रिपरेशन को, बट अभी भी आपको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। आपको नहीं पता कि कैसे एग्जामिनेशन होगा, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप चाहते तो हैं कि कम से कम मेरा नेट ही निकल जाए, बट आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से मैं पढ़ाई करूं कि कम से कम अपने नेट वाले गोल को ही अचीव कर लूं। तो देखो, सबसे पहले तो एडवाइस करूंगा कि अगर आपने अभी तक सिलेबस को नहीं देखा है तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस का प्रिंट ले लीजिए, या फिर अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे, जहां से भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पे आप उसे एक बार देख लीजिए, रख लीजिए, और अच्छे से गो थ्रू कीजिए कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और साथ ही आप देखिए कि अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन हमारा कंडक्ट हुआ था उसके अंदर किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए थे। तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये मुझे ये चीजें पढ़नी है, और इन चीजों को इस पर्सपेक्टिव से, इस नजरिए से मुझे पढ़ना है। अब देखो, आप पूरा का पूरा जो सिलेबस है, आपके 20 यूनिट्स जो हैं, उनको बहुत अच्छे से अब लिमिटेड टाइम में तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक सिलेक्टिव अप्रोच फॉलो करनी होगी। सिलेक्टिव अप्रोच क्या रहेगी? आप जब अपना सिलेबस उठाएंगे तो आपने सिलेबस के साथ, हर यूनिट के साथ आप मार्क कीजिए कि ये यूनिट मेरे को ऑलरेडी आता है, ये यूनिट मैंने जब बीकॉम एमकॉम में पढ़ा था तो मेरे को बहुत अच्छे से ये चीजें ऑलरेडी आती हैं। आपको लग नहीं रहा कि मुझे इसके लिए दोबारा से पढ़ाई करनी है। बट कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो आप क्या कीजिए, अपने यूनिट्स को या फिर उनके अंदर टॉपिक्स को दो में डिवाइड कर लो। एक आपका स्ट्रांग हो गया और एक आपका वीक पोर्शन हो गया। जो आपके स्ट्रांग यूनिट्स हैं उनके लिए आप दोबारा पढ़ाई ना करें, उनके लिए आप फोकस करें प्रैक्टिस के ऊपर, कि उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस के लिए आप पीवाई क्यू लगाएं और आप टेस्ट सीरीज को लगाएं, ये दोनों चीजें आप करें। और जो आपके वीक यूनिट्स हैं उन पे फोकस करें कंसेप्ट क्लैरिटी पे, कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर सवाल घुमा फिरा के अगर पूछे तो आप उसे कहीं ना कहीं आंसर कर पाए। इसके अलावा पेपर 1, देखो पेपर 1 के अंदर ना, अगर आप डीआई, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इनके सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 1 घंटा डेली का आपको डिवोट करना है, कि 1 घंटा डेली आप कोई डीआई लगा लें, किसी दिन मैथ्स लगा लें, किसी दिन लॉजिकल कर लें, किसी दिन कॉम्प्रीहेंशन लगा लें। तो 1 घंटा डेली आप इन चीजों के लिए रखिए, ताकि आप इन चीजों से भी टच में बने रहें। और देखो, यहां पे आपको सिलेबस जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हो सकता है आपको कोई कहे कि जाओ बाजार से जाकर ये 15 किताबें ले आओ और इससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, इस ऑथर की ये बुक ले आओ, इस ऑथर की ये बुक ले आओ। देखो, आप वो चीजें ला सकते हो, कर सकते हो उन किताबों को, बट अभी आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप डायरेक्टली बुक्स में से पढ़ाई करते हैं तो बुक्स में से आपको छांटना पड़ता है कि एग्जामिनेशन के लिए क्या रिलेवेंट है, क्या नहीं है, और वो टाइम अब आपके पास नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रेडीमेड कंटेंट अगर कहीं से मिले तो उसे रेफर करना चाहिए। आपको ये कोशिश बिल्कुल नहीं करनी कि आप हर एक चीज को मास्टर करने की कोशिश करो। आपकी कोशिश हो कि मैं 20 के 20 यूनिट में मास्टर बन जाऊं। आपको ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो, जो रीसेंट एग्जामिनेशन हुआ था, 150 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, इस बार भी आए। और 150 क्वेश्चंस में से अगर आपके 90 से भी कम क्वेश्चन सही थे, मैं 90 लेकर चलता हूं, अगर आपके 90 से भी कम क्वेश्चन सही थे तो भी आपका जेआरएफ निकल गया था। तो 150 में से आपने 60 क्वेश्चंस गलत भी कर दिए तो भी आपका जेआरएफ निकल गया था, और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इस एग्जामिनेशन में। तो आपको हर यूनिट में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बट आप जो चीजें कर रहे हैं उनको आपको अच्छे से करने की जरूरत है। तो आप थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं जेआरएफ नहीं तो नेट तो अचीव कर ही लेंगे। चलिए बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 हमारे पास है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हूं। इसमें मैं मानता हूं कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स आ रहे होंगे जिन्होंने सारी तैयारी ऑलरेडी पहले ही कर ली है, सब नोट्स वोट सब कुछ पढ़ डाला है। अब आपको क्या करना है जी? आपको एग्जामिनेशन तक चीजों को याद रखना है, ध्यान में रखना है, और इसके लिए आपको करनी है रिवीजन और करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस।
अब कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन्होंने तैयारी तो कर ली है, बट अगर मैं उनसे रिवीजन के लिए कहता हूं तो उनका सीधा जवाब ये आता है कि सर रिवीजन करते हुए बोर लगता है। ऐसा लगता है ये चीजें पहले पढ़ी तो हुई हैं, अब इन चीजों को दोबारा क्यों पढ़ा जाए। तो आपके लिए एक सीधी सलाह ये है कि आप एमसीक्यूज के थ्रू अपने सिलेबस को रिवाइज करो। आप एमसीक्यूज लगाओ और एमसीक्यूज के बेसिस पे आप जो टॉपिक एमसीक्यू में पूछा जा रहा है उस टॉपिक को दोबारा से रेफर करो। आप याद करने की कोशिश करो उस टॉपिक के बारे में सारी चीजें। जो चीजें याद नहीं आ रही हैं उनको अपने नोट से, अपने स्टडी मटेरियल से रेफर करो, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। सर प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए? अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं किए हैं तो मैं कहूंगा कि पहली प्रायोरिटी आपकी रहेगी प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना, और सेकेंड प्रायोरिटी आपकी रहेगी कि आप टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हैं आप उनको लगाएं। प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर भी सवाल आता है कि सर कितने प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। देखो आइडियली मैं कहता हूं कि 2012 से लेकर अब तक के सारे पेपर आपको लगाने चाहिए, बट अगर आपको लग रहा है कि टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है तो कम से कम पिछले 2 या 3 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगा लेने चाहिए। और साथ ही कोशिश कीजिए कि कुछ आप ऐसे टेस्ट लगाएं जिसमें आपको आपकी रैंकिंग पता चल सके, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आप कंपटीशन जो है उसके अंदर कहां स्टैंड करते हैं। आपको आइडिया लगे कि जो मेरे साथ के मेरे कॉम्पिटिटर हैं वो मेरे से कितना आगे हैं या फिर आप उनसे कितना आगे हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, ओवर कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा, आपको रियलिटी चेक मिलेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको अभी और भी ज्यादा मेहनत करनी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एवर स्टडी कोर्सेज को भी आप रेफर कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आप फ्री स्नैपशॉट नोट्स को रेफर कर सकते हैं। यूनिट वाइज सॉल्व पीवाई क्यूज इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जिससे आपके सारे पीवाई क्यूज कवर हो जाएंगे। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं ढेर सारी तो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एनटीए वाले फॉर्मेट में 6000 से भी ज्यादा एमसीक्यू मिलेंगे। अगर आप सारी तैयारी अच्छे से डिटेल में हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक और अपडेट दे दूं कि हमने रिसेंटली एक टेलीग्राम ग्रुप जो है वो स्टार्ट किया है टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। इसके अंदर आपका हर 5 दिनों के अंदर एक यूनिट का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ऑलरेडी आपका पहला टेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस का हो चुका है। तो अगर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से टारगेट के साथ पढ़ाई करनी है तो आप उन ग्रुप्स का भी पार्ट बन सकते हैं। ये ग्रुप केवल पेड मेंबर्स के लिए, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है या फिर जिन्होंने कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया है, केवल वही मेंबर्स जो हैं इसका पार्ट बन सकते हैं। और यहाँ पे आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, आपने इनमें से कोई भी कोर्स लिया है तो आपके एक सेक्शन होगा कोर्स के अंदर लाइव टेस्ट का। आप उस सेक्शन पे जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और आप जो है फिर ग्रुप में एनरोल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन एवर स्टडी क्लासेस के साथ भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा सेशन जिसमें मैं आपको गाइड करना चाहता था कि आप आने वाले लिमिटेड डेज में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एवर स्टडी क्लासेस।